शुरुआत से सुन रही हूँ कि आप भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा केवल इनकी तारीफ कर रहे हैं। कांग्रेस के कुछ नेता भी कहते हैं, बाहरी लोग भी ये कहते हैं दूसरी पार्टियों के, कि कांग्रेस पिता पुत्र की पार्टी हो गई है। तो आपकी बातों से कम ये लग रहा है कि आपके लिए कांग्रेस मतलब भूपेंद्र हुड्डा के हरियाणा में। देखिए, नहीं ऐसी कुछ बात नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी है और उन्हीं के ये लीडर हैं आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जी और उदय भान जी हों। लेकिन मैं इस बात का मैंने तो इलेक्शन लड़ा भी कह दी थी, लेकिन आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आज हरियाणा प्रदेश में जो 5 लोकसभा सीटें जीती, मैं अगर इसका सबसे बड़ा श्रेय किसी को दूंगा तो वो दीपेंद्र हुड्डा जी है। आप उनका काम देखना, वो 24 घंटे से 18 घंटे लोगों के बीच में रहते हैं। 10 साल हो गए उन्होंने दिन देख कर न रात देख की, लगातार लोगों के बीच में रहना, दुख सुख में। आप चाहे किसान आंदोलन की बात करो, किसान आंदोलन में आपने देखा होगा दीपेंद्र हुड्डा जी, चाहे सिंघू बॉर्डर की बात हो, चाहे टिकरी बॉर्डर की बात हो, चाहे गाजियाबाद की बात हो, चाहे कहीं टोल प्लाजा पर धरने चल रहे थे, दीपेंद्र हुड्डा जी ने वह सक्रियता से किसानों के बीच में बैठ के किसानों का साथ दिया। और फिर जहाँ भी कोरोना काल की बात देखो आप, कोरोना काल में कोई नेता दिखा नहीं, बीच सरकार तो कहीं थी नहीं। आप कह रहे हैं 10 साल से वो एक्टिव हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। हाँ। क्या कारण था अपनी सीट भी पिछली बार नहीं बचा पाए? नहीं, पिछली बार ये बात ठीक है, वो हराए गए, हारे नहीं, वो हराए गए जबरदस्ती से। आपने देखा जब दीपेंद्र हुड्डा जी की गिनती हो रही थी लोकसभा की, बड़ा चर्च होगा, अब उसका रोहतक डीसी वो लगा रखा था, चुना उसका गिनती का आयोग का, रोहतक डीसी ने मना कर दिया। बीजेपी ये कह रही थी वापिस क्यों रहा वो। अच्छा, पूरा दिन गिनती चली, रात चली, सुबह 3 बजे ऐसी क्या नौबत होगी कि रोहतक डीसी को उसका बदल गए, झज्जर डीसी को बुलाना पड़ा और सुबह के 3 बज के पूरी रात निकल गई। सुबह 3 बजे झज्जर डीसी ने आके उसको डिक्लेयर करना पड़ा कि दीपेंद्र हुड्डा जी हार गई। तो आप ये कह रहे हैं गड़बड़ी की बिल्कुल सच्चाई है, जबरदस्ती की, और झज्जर डीसी ने आगे अनाउंस करना पड़ा 3 बजे। तो इससे बड़ा धोखा क्या होगा। ठीक है, इस बार दीपेंद्र हुड्डा जीत गए हैं, सोनीपत भी आप लोग जीत गए हैं। सोनीपत के उम्मीदवार को लेकर खुद आपकी पार्टी के नेता सवाल उठाते रहे। जीतने के बाद भी कुमारी सैलजा की ओर से कहा गया बाहरी हैं, या फिर अलग अलग तरह के सवाल उनकी ओर से उठाए गए। देखिए, जो आपने बात करी मेरे नेता की, आदरणीय जो हमारी नेता है पार्टी की, सांसद भी है कुमारी सैलजा जी, मैं उस बात पर ना जागे एक बात जरूर कहता हूँ आपको, भारी नहीं भारी था। सतपाल ब्रह्मचारी जी भारी का देखा भी दिया कि लोकसभा में जीत का है। और मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल में कई लोगों ने शायद ना बताओ, लेकिन मैं क्लियर कर दूं कि पंडित सतपाल ब्रह्मचारी जी का गांव गांगुली गांव है, सफेदो मलके में उसका गांव आता है, जीन जिला है, और सोनीपत की लोकसभा में भी उसका गांव भी हल्का भी आता है। वो कोई भारी नहीं है, बिल्कुल भारी है, और वो सांसद बन के आज लोकसभा में इस हरियाणा प्रदेश की और सोनीपत की आवाज उठा रहे।